गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज छाया चौहान। ओके, हम अपना टॉपिक कैरी ऑन कर रहे हैं। प्रोनाउन, हम प्रोनाउन की टाइप्स कर रहे थे। हमने टाइप्स कर चुके हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए करा रही हूँ बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन में दोनों में ही सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं, बट हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, या फिर मैं कहूँ लाइक ईदर, नीदर, ईदर ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ दैम, एनी ऑफ एनीवन। अगर हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी आते हैं, बट हम क्लैरिफाई कैसे करें, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हमारा ईदर, ईदर ऑफ दैम, ईदर ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में ले फिर या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ले। ओके, देखो पहले तो मैं आपको मीनिंग क्लियर करती हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित। यस, हम सुनते एक होता है हमारा डेफिनिट, और डेफिनिट का हमारा अपोजिट हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट लाइक मैंने बोल दिया दिस इज अ पेन, डेफिनिट है, ये पेन है, मेरे पास है। ओके, लेकिन इनडेफिनिट क्या होते हैं? मैंने बोल दिया समवन इज नॉकिंग द डोर, मैं बोल रही हूँ समवन इज नॉकिंग द डोर, आई डोंट नो हु इज ही या हु इज सी, कौन हो सकता है, वी डोंट नो। मैंने सिर्फ वर्ड यूज किया है, क्या? समवन। समवन में कोई भी हो सकता है बाहर, कोई भी डोर नॉक कर रहा है, कोई भी दरवाजा खटखटा रहा है, या समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। वी डोंट नो कि कौन आ रहा है। मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, मैंने दोनों सेंटेंस में सिमिलर वर्ड यूज किया है, समवन, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो समवन कौन है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम क्या करते हैं? विभाजन। क्या बोलते हैं हिंदी में? विभाजन करना, बांटना। मैंने बोल दिया मैं बोलती हूँ बोथ ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम। मैंने एक ऑफ के साथ, ऑफ मेरा प्रोपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ में मैंने ऑफ प्रोपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन के साथ में मैंने एक ऑब्जेक्ट का यूज किया है देम, ठीक है, और देम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है? दे का। ओके, इट मीन्स बोथ ऑफ देम, दोनों में से या फिर उन सब में से कोई आ रहा है, बट हम क्लियर नहीं है कि उन सब में से कौन दो आ रहे हैं। ओके, लेकिन उन सब में से मैंने किन्हीं दो को निकाला है। बहुत सारे हैं मेरे पास, बोथ ऑफ देम। ओके, तो उन सब में से मैंने दो को निकाला है, तो वो दो मेरे किस में आ गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ओके, अब हम करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सेम वही इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे क्या करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन रिप्लेस नाउन्स दैट आर नॉट स्पेसिफाइड। जो नाउन्स हमारे स्पेसिफाई नहीं होते, जिन नाउन्स के बारे में हम क्लियर नहीं होते, या हमें नहीं पता कौन बाहर है, आज कौन आएगा, हम जी नाउन को स्पेसिफिक नाम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और उन नाउन को स्पेसिफिक नाम ना देने के लिए हमने जिन प्रोनाउंस का यूज़ किया है, बेसिकली प्रोनाउन तो वही होते हैं जहाँ नाउन का सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन प्रोनाउन को टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता कि नाउन का स्पेसिफिक नेम क्या है या नाउन के स्पेसिफिक प्लेस पर क्या आएगा, तो जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो मेरे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों को लेकर बेटा, ठीक है। अभी मैं इनको आपके सामने क्लियर करती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है। और बहुत से बच्चे क्या है, कंपटीशन लेवल हो या फिर हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये तो यूज़ करने आते हैं, नीदर, ईदर, एनी, बोथ, बट फिर हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं कि इनके साथ में हम अगर इनको सब्जेक्ट मानते हैं, यस, नाउन तो प्लूरल आते हैं, बट इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ले रहे हैं। तो मैं ये सब केसेस आपके भी सॉल्व कराऊंगी, अभी हम करेंगे। ओके, नाउ प्लीज अब हम ध्यान देंगे इन सब पर। फर्स्ट इज नन। नन मेरा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन का बेसिकली पहले हम क्या है मीनिंग समझेंगे कि नन का यूज होता कहाँ है। ओके, नन क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत सारे मेरे पास केसेस हो, बहुत सारे पर्सन हो, एनिमल हो, इट मीन्स बहुत सारे मेरे पास नाउन्स है और उन नाउन्स में से कोई भी नहीं आया, मैंने किसी को भी इंक्लूड नहीं किया, वहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन नन का। ओके, और उसके साथ में देखो मेरे पास केसेस, ऑब्जेक्ट्स या फिर नाउन्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन उन नाउन्स में से कोई भी नहीं आया। उसके साथ में मैं नाउन तो मेरा होगा प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या आएगी? दोनों ही, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंने नन बोल दिया, एनी वन बोल दिया, नो वन बोल दिया, नो वन, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ रही है और नन के साथ में प्लूरल वर्ब आ रही है।
सेकंड है नीदर, इसको हम नीदर भी बोलते हैं और नाइदर भी, दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारी ठीक है। नीदर में ओनली हम टू लेंगे, हमारे पास सिर्फ टू नाउन होंगे। याद रखना बेटा, नीदर को हम हमेशा इन अ नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और नीदर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली टू नाउन्स होते हैं। ओके, और नीदर का यूज़ होता है जहाँ पर मैंने दो नाउन की बात की है लेकिन दोनों में से किसी ने कोई काम नहीं किया है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नीदर का। और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में आती है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारा ईदर, सेम वही, अगर नीदर को नाइदर भी बोल रही हूँ, इट मीन्स ईदर को आइदर भी हम बोलते हैं। इधर का हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में पॉजिटिव के लिए। ओके, इधर का मीनिंग होता है मेरे पास मैक्सिमम नाउन होंगे टू। मैक्सिमम नाउन कितने होंगे? टू, लेकिन टू में से मैंने एक डेफिनेट बात की है, किसके लिए? वन के लिए। ओके, मेरे पास क्या है? मैक्सिमम नाउन होंगे टू, लेकिन टू में से किसी एक ने तो काम किया है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं इधर। और सेम इसके साथ में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है। फिर है एनी। एनी कोई, इसमें सेम नाउन्स तो होते हैं दो से ज़्यादा, प्लूरल, बहुत सारे नाउन्स है, लेकिन उन सब नाउन में से किसी एक ने काम किया है, किसी एक केस को हमने उठाया है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन एनी का। और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर। बोथ, बोथ हम हमेशा यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, बोथ ऑफ दैम, बोथ ऑफ यू, बोथ आर कमिंग, बोथ सिस्टर्स, इस तरीके से हम बोथ यूज़ करते हैं। ठीक है, बोथ में होते भी दो नाउन हैं, सिर्फ दो नाउन लेंगे हम, याद रखना। अगर बहुत सारे अगर हम नाउन उठा रहे हैं तो हम बोथ यूज नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन ऑल। क्लियर? बोथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं और हमें यह सॉल्यूशन भी दो का ही मिल रहा है, इट मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल। नेक्स्ट है हमारा ऑल। ऑल मैंने भी बताया, जहाँ पर दो की बात होगी वहाँ पर हम बोथ यूज़ करेंगे, और जहाँ पर दो से ज़्यादा, इट मीन्स मैंने बोल दिया 100 200, ऑल एम्प्लॉयज़ आर कमिंग टुडे, सभी एम्प्लॉयज़ आज आ रहे हैं, इट मीन्स मैंने सभी एम्प्लॉय के बारे में बात की है, किसी एक इंडिविजुअल या किन्हीं दो एम्प्लॉय के बारे में मैंने बात नहीं की है, तो हम इस केस में यूज़ करेंगे ऑल। और हेल्पिंग वर्ब भी मेरी बोथ एंड ऑल दोनों में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और समझते हैं with the help of examples। like, अभी देखना एग्जाम्पल्स थोड़ा ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा none of the two girls come late, मैंने एक तो बोल दिया टू, अब मेरे पास टू है, ठीक है, और टू तो हम किस में, अगर नहीं नेगेटिव केस आता है, यस, किसी सेंटेंस में हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव केस आ रहा है और साथ में मैंने उसको स्पेसिफाई भी कर दिया विद टू, टू गर्ल्स है। ओके, जब मैंने टू वर्ड्स ही यूज कर दिया, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि किसी सेंटेंस में नेगेटिव हम जा रहे हैं, नहीं की बात कर रहे हैं, तो वहां पर नन नहीं यूज करते, वहां पर हम यूज करेंगे नीदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेम जैसे सेकंड एग्जांपल पर आइए, नीदर ऑफ टू गर्ल्स कम लेट। अभी दो की बात है, अभी हमने पढ़ा था जहां पर दो नाउन की बात होगी वहां पर हम यूज करेंगे नीदर का, जिनमें से, और नीदर का यूज होता है दो नाउन की बात कर रहे हैं लेकिन दोनों ही हमारे क्या है, कोई हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नीदर ऑफ दोज 7 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ कैप। 7 फिर सेम वही आ गया, अगर मैं दो की बात करती इट मीन्स मैं क्या है, नीदर वर्ड का यूज करती, नीदर प्रोनाउन में यूज करती, बट अब हमारा क्या आ रहा है, 7 मोर देन 2 हो गया, यस, मोर देन 2 हो रहा है, तो ज्यादा के लिए अब हम यूज करेंगे नन का। किसका यूज करेंगे? नन, बिकॉज जो हमने बात की है वो दो से ज्यादा नाउन की बात हमने की है। नेक्स्ट है हमारा इधर। इधर ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स, सेम वही केस, इधर का यूज हम करते हैं कब, जब हमारे पास दो नाउन होते हैं और दो नाउन में से हम कौन हमें एक रिजल्ट देता है। ओके, इधर ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड, ये तो रॉन्ग है, अगर 5 वर्ड आ गया इधर के लिए तो हमारे पास ओनली 2 नाउन्स होने चाहिए थे, बट हमारे पास कितने नाउन आ रहे हैं, 5, इट्स इनकरेक्ट। ओके, नाउ एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स, अगर हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम दो से ज्यादा किसी सेंटेंस में पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे एनी का, और अगर हम किसी सेंटेंस में नेगेटिव बात कर रहे हैं दो से ज्यादा नाउन की, तो उसमें हम यूज करते हैं नन। क्लियर है? नेक्स्ट, सी हैज बोट 2 न्यू बाउल्स बट नीदर इज न्यू। सी हैज बोट 2 की बात हो गई, लेकिन कोई भी नया नहीं है, इसलिए मैंने किसका यूज किया है, नीदर। और एक बात और अच्छे से याद रखना, जहां पर मैंने नीदर वर्ड यूज कर दिया वहां पर कभी नो या फिर नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा, बिकॉज नीदर जहां पर मैं वर्ड यूज कर रही हूं, नीदर जो प्रोनाउन में यूज कर रही हूं वो ऑलरेडी क्या है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में ही लेकर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ माई बैग्स आर फुल।
ठीक है, ऑल ऑफ माई बैग्स आर फुल, ठीक है, मेरे सभी बैग्स फुल है, काउंटेबल है, ओके, और मुझे नहीं पता कितने नाउन है। बोथ ऑफ माई बैग्स आर फुल, अगर मैं यहाँ पर बोथ ऑफ माई हैंड्स कर देती हूँ, ठीक है, बोथ ऑफ माई हैंड्स, मेरे दो ही तो हाथ है बेसिकली, ठीक है, तो बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल, मेरे दोनों हाथ फुल है, कुछ ना कुछ है मेरे हाथों में। इट मीन्स दो चीज़ों की बात की है जो नेचुरली ही दो है, जेनेटिक ही दो है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बोथ, ठीक है। नीदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, नीदर का मैंने क्यों यूज़ किया है, और मैंने देखो यहाँ पर हैंड्स यूज़ किया है, आपको पता है कि दो ही हाथ होते हैं और दोनों में से क्या है, कोई भी हाथ क्या है, डैमेज नहीं है। इट मीन्स हमने जो नेगेटिव सेंस में बात की है वो उस पर हमने यूज़ किया है नीदर प्रोनाउन का, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब मैं आपके लिए थोड़े और एग्जाम्पल लेके आई हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल से ही आजकल क्या है बहुत ज़्यादा क्लियर होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। रटने को हम रट लेंगे, डेफिनेशन जो होती है हम पढ़ लेंगे, बट विद एग्जाम्पल हम ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं। लाइक ऑल इज गुड, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कराया था, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, तो और इंडेफिनिट हमने अभी किया है। अभी मैं एक सिंपल सा डिफरेंस आपको बता देती हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जिसमें हमें नाउन्स का कोई हमें नाउन स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें नाउन स्पेसिफाइड नहीं होते, जिसमें हमें नाउन्स का पता ही नहीं होता कि एक्चुअली है कौन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें नाउन की लिमिट तो होती है, या क्या है, एक ग्रुप होता है नाउन्स का, हम बोलते हैं ग्रुप है कि आप सब एम्प्लॉयज़ हो, आप सब स्टूडेंट्स हो, और आप सब में से कोई दो सिलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, या कोई आप सब स्टूडेंट्स हो, आप में से किन्हीं दो को अवार्ड मिला है, तो मैंने आप सब में से कोई दो स्टूडेंट निकाल लिए हैं। इट मीन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, मैंने विभाजन कर दिया कि आप सबको तो अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आप में से ही कोई दो स्टूडेंट्स आए हैं, उनको अवार्ड मिला है। तो थोड़ा सा ये क्या है, एक थोड़ा सा हमारा डेफिनेट सेंस में भी जा रहा है कि यस आप सब में से ही कोई निकल कर यहाँ आया है, ठीक है। एज फैकल्टी है, फैकल्टी में से सिर्फ एक टीचर हमारी इंग्लिश की है या दो टीचर, ठीक है ना, बोथ फैकल्टीज आर कम, फैकल्टी है, ओके, बोथ इंग्लिश टीचर्स आर कमिंग टुडे, दोनों टीचर आ रही हैं हमारी इंग्लिश की, ठीक है। अगर मेरे स्कूल में कोई 50 टीचर्स है, मैंने कहा कि आज क्या है, दो इंग्लिश की टीचर आ रही है, ओके, तो दो आ रही है, सभी फैकल्टी है, उसमें से दो टीचर आ गई, हमें पता है कि टोटल 50 थी, 50 में से सिर्फ आज दो ही आ रही है, ओनली इंग्लिश लेक्चर आज होंगे, इसलिए दो इंग्लिश की टीचर्स आ रही है। तो हमारा क्लियर हो चुका है कि हमने क्या डिवाइड किया है, टीचर्स में से सिर्फ हमने दो टीचर को लेके आए हैं। क्लियर है। लाइक एक पहचान होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, अगर आप करना चाहते हो ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द, ये ऑफ हमारी क्या होती है, ऑफ हम यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, और हमेशा इस बात को याद रखना, आफ्टर प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, आफ्टर प्रीपोजिशन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट भी किसका बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ओके। अभी हमने कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया था ईच ऑफ द, यस, ईदर ऑफ द, ईदर हमने इंडेफिनिट में भी अभी किया है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आ गया, ईदर ऑफ द बोथ, दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ दीज रोड्स, इन रोड में से कोई एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कोई एक। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा सा मेरी प्लीज मेरे वर्ड्स को समझो, क्या है, सब में से किसी एक को निकालना, किन्हीं दो को निकालना, कुछ को निकालना, ये हमारे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन तो वही होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता, ओके। अभी हम पता करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स के हेल्प से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारा डेफिनिट प्रोनाउन है और कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा ऑल इज गुड, आई सेड ऑल इज गुड, सब ठीक ठाक है। क्या मैंने ये कहा कि आज मेरा ब्रदर ठीक है, आज मेरी बहन ठीक है, आज मेरे घर वाले ठीक है? मैंने कहा ऑल इज गुड इन माई लाइफ, ऑल इज गोइंग वेरी गुड, ठीक है ना, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। अब क्या मैं ये बताऊंगी मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, या मेरी स्टडी लाइफ अच्छी चल रही है, या मेरी जो मैं प्रोफेशन में हूँ वो प्रोफेशन अच्छा चल रहा है? मैंने इंडिविजुअली नहीं बताया, मैंने अपनी लाइफ को लेकर कोई सेपरेटली आपको चीज़ें नहीं बताई है कि मेरी क्या है, फैमिली अच्छी चल रही है, मेरी तबीयत ठीक चल रही है, ओके। मैंने सिर्फ कहा है ऑल इज गुड, ऑल में क्या आ गया, सब आ गया, इसलिए मेरा कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल ऑफ देम हैव कम, मतलब मेरे पास एक ग्रुप है देम, देम क्या होता है, दे का
ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे हमारा थर्ड पर्सन होता है, और ही सी इट इन सब का अगर हम प्लूरल फॉर्म निकालते हैं तो हमारा दे हमारा वर्क करता है। ओके, ऑल ऑफ देम मतलब सब में से कुछ तो सभी आ ही रहे हैं, उन सब में से कुछ आ रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने देम में से ही कुछ को निकाला है, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा प्रोनाउन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, बोथ आर प्लेइंग, दोनों खेल रहे हैं। ओके, दोनों खेल रहे हैं, कोई भी दो हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया बोथ ऑफ देम, सेम मैंने क्या कहा, उन सब में से कोई दो खेल रहे हैं। आप सब बैठे हो, आप सब एक ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, आप सब में से कोई दो, लाइक क्लास का हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स है, बाकी सब स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दोनों बाहर आ जाओ, बोथ ऑफ यू कम आउटसाइड, इस तरीके से हम बोलते हैं। बोथ ऑफ यू गो आउट माई रूम, गो आउट माई क्लासरूम, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सब स्टूडेंट्स में से सिर्फ आप दो को निकाला है, हो तो आप सब स्टूडेंट्स ही, लेकिन मैंने इंडिविजुअली सिर्फ आप दोनों को निकाला है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, विभाजन करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। बोथ ऑफ देम, आप सब में से ही कोई दो निकल कर आ रहे हैं। एवरीवन इज हैप्पी, सब क्या है, खुश है, बट कौन एवरीवन, वी डोंट नो, सभी है, पूरी दुनिया एवरीवन। ओके, मैंने बोलता एवरीवन ऑफ अस, हम सब खड़े हैं, ठीक है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ एवरीवन ऑफ अस हैप्पी, ठीक है, एवरीवन ऑफ अस इज हैप्पी, हम सब में क्या है, सब खुश हैं। मैंने किसी एक को निकाल दिया, एवरीवन प्रत्येक, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है किसका, वी का, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव, हर कुछ संभव है अगर हम यकीन रखें तो, विश्वास रखें तो, ठीक है, एनीथिंग सब कुछ। अब हमें नहीं पता वो सब कुछ क्या है, वी डोंट नो, इट मीन्स ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी, तो स्टूडेंट्स में से मैंने किसी एक को निकाला है, पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा एक्ट, इट मीन्स स्टूडेंट्स में से किसी एक को, या ईच प्रत्येक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर ऑफ दैम, सेम वही, मैंने एक ग्रुप है दैम, उसमें से किसी को भी नहीं लिया। एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान, जो हमने प्लान किया था सब वैसा ही चल रहा है, इट मीन्स एवरीथिंग सब कुछ। ये नहीं कि हमने आज फुटबॉल का मैच रखा था और हमारा वो जो फुटबॉल का मैच है वो ठीक चल रहा है, नो, मैंने एवरीथिंग इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट, आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स। ओके, ईदर ऑफ दीज ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वी फाइनली मूव टू अनदर अपार्टमेंट, फाइनली वी आर मूविंग टू अनदर अपार्टमेंट, फाइनली आई एम गोइंग टू अनदर बिल्डिंग, इस तरीके से हम बोलते हैं, फाइनली आई एम गोइंग टू अनदर बिल्डिंग, मैं किसी दूसरी बिल्डिंग में जा रही हूँ। ओके, अब ये नहीं पता वो कौन सी दूसरी बिल्डिंग है, इट मीन्स अनदर मेरा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स, वन शुड स्पीक द ट्रूथ, हम करते हैं ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हम सीखते हैं, उसमें हम सीखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन मस्ट नॉट बॉस्ट वंस सक्सेस। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, अगर हम वन एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा वन का ऑब्जेक्ट का काम करता है वंस, अपोस्ट्रोफ करके हम एस लगाते हैं। ओके, आप सबको क्लियर हो गया होगा। फ्यू, ऑल, सम, नन, एवरीथिंग, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट और इंडेफिनिट में यही एक छोटा सा सिमिलर सा, मैं आपको माइनर सा एक डिफरेंस अगर बताऊं तो यही होता है, ईदर, नीदर, नन, ऑल, ये हमारे सिंगल आते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में जाते हैं तो ईदर ऑफ दैम, ईदर ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, ऑफ यू, एक ऑफ प्रीपोजिशन होती है उसको हम लेते हैं, ये हमारी एक ट्रिक होती है। ओके, थैंक यू। आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।